जिनका SSC-GD में सिलेक्शन हो गया है उनको बधाई, और जिनका नहीं हो पाया किसी कारण से उनको सरकार अगली भर्ती दे दी है, तो उसमें कोशिश करेंगे। उनको पहले शुभकामनाएं। अभी जैसे ही किसी की नौकरी लगती है ना, सबसे पहले जिज्ञासा होती है कि हम कितना सैलरी पाएंगे, क्या सुविधा है इसमें, क्या क्या अलाउंस है फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो आपको बता दें जिसमें आप भर्ती हो रहे हैं वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसका बेसिक होगा 21,700 के करीब। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं बैठ करके। 21,700 बेसिक होगा आपका। उसमें 38% DA होगा, जो हर 6 महीने में रिवाइज होता रहता है। 3% 4% बढ़ता रहेगा, हर 3-4% बढ़ता रहेगा हर 6 महीने में। जो अभी वर्तमान में है अपने बेसिक के हिसाब से 21,700 के हिसाब से 8,246 रुपये है, 38%। जब नेट पे आएगा तो इन दोनों का 10% कट के आएगा, जो आपके NPS के खाते में जमा होगा। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जिसको आप बैरक अलाउंस कहते हैं। ये अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग तरीके का होगा, या कुछ फोर्सेस में कहीं कहीं सेम होता है, जैसे CISF हो या किसी और भी फोर्सेस में। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड होंगे तो वहाँ पे जो रहेगा रेट, उस हिसाब से YXZ जो सिटी रहेगा उसके हिसाब से पूरा मिलेगा। अदरवाइज़ कहीं कहीं क्या है, सिर्फ बैरक में अगर आप रहेंगे तो बैरक अलाउंस 1800 रुपये ही है, चाहे आप किसी भी सिटी में रहें, Z हो, Y हो या X हो। बाकी अलग अलग फोर्सेस में भी इसी सेम ही है बैरक अलाउंस। उसके बाद TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 2 तरह का ही है। X सिटी में 3600 रुपये प्लस उसका 38% DA, और Y सिटी में और Z सिटी में, दोनों सिटी में ही 1800 ही है। इसमें अंतर नहीं है, तीनों में अलग अलग करके। दोनों में 2 ही है सिर्फ, एक ZY और एक X। तो 3600 रुपये प्लस अगर इस पर आप 38% DA जोड़ देंगे उसमें महंगाई भत्ता, तो आपको पता चल जाएगा कुल TPT आपको कितना मिलेगा। और फिर 1800 रुपये जैसे आप अगर Z सिटी में है या कोई नॉर्मल सिटी, Z सिटी का मतलब जिसका आबादी बहुत कम है, जहाँ पे सुविधा कम है इस तरह का, तो वहाँ पे महंगाई भी कम है, इसलिए 1800 देती है गवर्नमेंट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ राशन, जिसको कॉशन मनी भी बोलते हैं, ये आपको 127 रुपये के हिसाब से 3,900 800 ऐसे करके आपको हर महीने का मिलेगा, जो पूरी सैलरी में ऐड होके आएगा। उसके बाद अगर आप जैसे किसी दूसरे फोर्सेस में CISF को छोड़ करके किसी भी फोर्स में बाकी, तो आपको हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा। CISF में है लेकिन कुछ खास जगहों पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट का जितना भी एरिया है, जितना भी यूनिट है CISF का, उसमें सभी में 9,700 और 7,400 ऐसे करके पूरे यूनिट में ही है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के यूनिट में। और इसमें एक और फ़ायदा है, अगर हमारे जैसा कोई साउथ ईस्ट जोन का है, सॉरी साउथ ईस्ट नहीं, ईस्ट जोन का है, तो ईस्ट जोन में जब आप झारखंड, बिहार, UP के कुछ क्षेत्र में जब वापस आएंगे अपने होम जोन में, जो CISF में है वास्तव में उनके लिए ये, तो उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। लगभग 3 या 4 यूनिट छोड़ के सभी में 9,700 लेकर के 7,400 600 ऐसे करके सभी यूनिट में है। किसी भी यूनिट में ऐसा नहीं है 3-4 यूनिट छोड़ के जिसमें हार्डशिप अलाउंस नहीं है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा अगर CISF में सिलेक्शन हुआ है तो। बाकी फोर्सेस में हमेशा रहेगा, किसी भी जगह में ऐसा नहीं है जहाँ पे हार्डशिप अलाउंस नहीं है। आज इतना ही, अगर कुछ और जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हार्डशिप बोलना, हार्डशिप अलाउंस के बाद अगर हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलता है तो इन हैंड ट्रेनिंग सेंटर में सभी को, चाहे किसी फोर्सेस में हो, कम से कम 35 के करीब या 36 के करीब आपको पक्का मिलेगा। लेकिन अगर 5 से 7 हफ्ते के बाद ज्वाइनिंग होगा तो आप मान के चलिए कि 1 जनवरी के बाद होगा, तो उसमें आपको 38 के करीब पहुंच जाएगा। जब आपका 38 नहीं 37 के करीब पहुंच सकता है अगर DA जैसे ही 4% गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो। और इन हैंड सैलरी आपका 36 से 37 के करीब बनेगा जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर में होंगे। सभी अलग अलग फोर्सेस में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको TPT मिलेगा पक्का, क्योंकि
हमें मिला था तो आपको भी मिलेगा। और बैरक अलाउंस जो होता है कंपनसेशन हाउस, वो भी सेम मिलेगा आपको, 1800 पक्का मिलेगा सभी को।